दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों जनगणना 2011। देखिए कई बार आप लोगों ने ये जनगणना पढ़ ली होगी, बट उसके बाद भी जब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग गलत कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों डायग्राम के साथ में मैं आपको पूरी जनगणना बहुत ही ईजी वे में समझाने वाला हूँ और 40 ऐसे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ जो कि 2011 से लेकर के अभी तक सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अलग अलग एग्जाम्स में दोस्तों जनगणना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2021 वाली जो जनगणना है दोस्तों, उससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूँ और वो जनगणना क्यों नहीं हो रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट में एक टेस्ट भी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। देखिए मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ कवर करा रहा हूँ। अगर आप लोग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखना ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना करें। ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड करके जीके साइंस का कोर्स कवर कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 2011 की जो जनगणना है वो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद की कौन सी जनगणना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यह आपकी 7वीं जनगणना है। और जो 2021 वाली जनगणना दोस्तों होनी थी और जो आगे होगी वो 8वीं जनगणना हो जाएगी। तो ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 17.71% जो है वो भारत की है। और यहाँ पर अगर बात कीजिए चाइना की दोस्तों 18.47% है। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का परसेंटेज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो भारत का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो 17.7% हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट कंट्री है दोस्तों वो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जनगणना जो है वो हर 10 साल बाद की जाती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। सेशन अच्छा लग रहा है, क्वालिटी का लग रहा है तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लाइक कर देना। और अभी जिन जिन का भी एग्जाम है दोस्तों 2022 में, और जब तक दोस्तों आपकी नेक्स्ट जो जनगणना है वो नहीं हो जाती तब तक तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए और शेयर भी करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या यानी कि जो सिटी पॉपुलेशन है वो कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, आप लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर किया होगा 31.2%। तो यही इसका सही आंसर है। वैसे दोस्तों बीच बीच में जो डेटाज आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 35% तक की ये पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? देखिए परसेंटेज की बात नहीं की जा रही यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे अधिक किस दोस्तों स्टेट में है। तो अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो वो तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इन 7 सिस्टर्स में दोस्तों सबसे अधिक जो है वो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, परसेंटेज के हिसाब से बाकी और राज्यों की भी आप लोग ये चीज़ें यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से, यानी कि डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली जनगणना कब हुई थी और किसके कार्यकाल में हुई थी दोस्तों? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो ये आप लोग इनकी फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा 121 करोड़ जनसंख्या है हमारी। तो ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है भाई। ऑलराइट,
अगला क्वेश्चन आता है कि 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है। तो 2011 के अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, गांव में रहने वालों का जो प्रतिशत है वो 68.8% है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपका ए हो जाएगा। मतलब अप्रोक्स अगर बोला जाए, अगर क्वेश्चन में आपको 68.8% ना मिले तो आप अप्रोक्स 70% आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आप यहाँ पर अर्बन की देख सकते हैं। अगर एनसीआर की पूछा जाए तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है एनसीआर की, दोस्तों जो विलेज वाली है, रूरल वाली, और एनसीआर की अर्बन वाली, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, दोनों ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो देखिए, सबसे कम जो जनसंख्या है दोस्तों वो सिक्किम की है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों, अभी जो भी एग्जाम चल रहा है ना, जनगणना से संबंधित क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस ध्यान से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं से अधिक है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। यानी कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी वाला कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है। तो आबादी अगर बात कीजिए दोस्तों, अधिकतम किस राज्य की है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की दोस्तों आबादी अधिकतम है। सिर्फ आबादी की बात कर रहा हूँ, आगे चल के क्वेश्चन और भी आएगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और तीसरे की दोस्तों बात की जाए तो बिहार हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे छोटा राज्य शायद अभी हमने पढ़ा है सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा अपना उत्तर प्रदेश। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशत भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है 16.5, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम थी। तो देखिए, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा किस में, केरल में। सबसे कम किस में, बिहार में। मुझे लगता है कि सभी को ये चीज़ें पता होगी। ठीक है, अगर दोस्तों यूटीज़ की बात की जाए, यानी कि यूनियन टेरिटरीज में सबसे अधिक जो परसेंटेज है वो लक्षद्वीप की है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 10 करोड़। ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगर उत्तर प्रदेश की पूछी जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की है 21 करोड़, 20 से 21 करोड़, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आई थिंक ये वाला हो चुका है हमारा, है ना। तो यहाँ पर ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, जिसमें 20 करोड़ दोस्तों लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है दोस्तों। यानी कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर जो लिटरेसी रेशो है ना मेल और फीमेल का, वो गैप बहुत ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में दोस्तों अगर मैं बात करूँ, अप्रोक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, 53% लिटरेसी रेशो जो है वो फीमेल का है और 80% दोस्तों मेल का है। तो ये सबसे ज़्यादा गैप है। अगला क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, तो वो बिहार हो जाएगा। यानी कि कम जगह में दोस्तों ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पर, बिहार में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, इस तरीके से दोस्तों लिंग अनुपात पता किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए, अगर यहाँ से आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए कि किस
राज्य में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है तो वो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक, मतलब उसमें यूटीज भी आ सकता है, उसमें राज्य भी आ सकता है। अगर केवल राज्यों की बात की जाए तो वो तो बिहार हो जाएगा, बट अगर सबको इंक्लूड कर दिया जाए तो उसमें दिल्ली दोस्तों पहले नंबर पर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है, 1911 से 1921 में, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। बहुत इजी है, आप सभी लोग जानते हैं, हरियाणा दोस्तों इसमें पहले नंबर पर है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। अब दूसरे नंबर का अगर आप लोगों से दोस्तों पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर आप लोग ये दोस्तों, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, जो मैं ये चार्ट दिखाता हूँ ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आधे क्वेश्चन के आंसर आप ऑटोमेटिक करना स्टार्ट कर देंगे। महाराष्ट्र इसमें दोस्तों दूसरे नंबर पर था, तीसरे नंबर का भी मैंने बताया था, तो तीसरा नंबर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जनसंख्या जो घनत्व है दोस्तों निरंतर बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा। बिल्कुल, ये जो लक्ष्य था दोस्तों पहले कि जनसंख्या में स्थिरता लाने वाला, ये पहले 2045 था, अब 2070 कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है। तो आबादी की वृद्धि दर का दोस्तों तात्पर्य है बिल्कुल जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए सेशन मेरे प्यारे दोस्तों अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करके बताइएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है दोस्तों। तो सबसे अधिक की बात की गई है तो वो तो केरल में है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। ओवरऑल में भी केरल ही है दोस्तों, अगर सिंगल पूछा जाए तो उसमें भी केरल ही है। 31 का क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, भारत में जनसंख्या घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की जनसंख्या के रूप में, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से घनत्व का पता किया जाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 करोड़ के करीब, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का आता है। तो देखिए केरल के बाद दोस्तों दूसरा स्थान किस राज्य का आता है, तो राइट आंसर इज मिजोरम। देखिए लक्षद्वीप आंसर मत लगा देना, क्योंकि लक्षद्वीप एक क्या है दोस्तों, यूटी है। तो मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। राइट आंसर दोस्तों 29 वर्ष, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तो भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, ये आई थिंक हो चुका है। घनी आबादी देखिए यानी कि डेंसिटी के हिसाब से पूछा जा रहा है तो वो बिहार हो जाएगा। अगर वैसे पूछा जाए कि ओवरऑल सबसे ज़्यादा किस में, तो वो उत्तर प्रदेश रहेगा। अगला क्वेश्चन 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है पूरे देश की अगर बात की जाए, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 382, यानी कि डी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा तो सबसे कम जनघनत्व दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि 2021 की जो जनगणना है उसे होने में देरी क्यों हो रही है।
तो इसमें क्या क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों, क्या रीज़न हो सकता है? सिंपल सा रीज़न है, कोविड-19 के कारण से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोविड-19 के कारण से दोस्तों अगली जो जनगणना है जो कि 2021 में होनी थी वो नहीं हो पा रही है, और शायद 2022 में भी ना हो, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें बोला था कि अभी कोई प्लानिंग नहीं है, तो शायद 2023 में हो। तो ये भी आपको मैं बता दूं। तो जब तक दोस्तों आपके एग्जाम होते रहेंगे ये वाली जनगणना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आपको पढ़ के रखनी चाहिए। मतलब 15 से 20 मिनट की वीडियो में अगर मैं आपको सारी जनगणना कवर करा दी तो इससे बेस्ट वीडियो मेरे हिसाब से अभी यूट्यूब पर नहीं होगी, और बहुत अच्छे तरीके से समझा है। एक टेस्ट भी लूंगा अभी, उसका भी बताइएगा। 2021 की जनगणना पहली जनगणना होगी दोस्तों जो डिजिटली रूप से होगी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2021 वाली जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? ये चीज़ आप लोग तब तक इंपॉर्टेंट रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 2021 वाली जो जनगणना है दोस्तों वो 16 भाषाओं में होने वाली है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये टेस्ट जो है ना दोस्तों इसके आंसर बताइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। तो जल्दी से आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह आपका तीसरा क्वेश्चन है। आई होप कि दोस्तों आपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर सही कर दिए होंगे। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये रही दोस्तों आपके सभी क्लासेस के टाइमिंग। ये दोनों PDF डाउनलोड करके जीके साइंस का कंप्लीट कोर्स कवर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।